इ उ री, ए ऐ ओ औ। तो ये हमारे कितने थे? 11 स्वर। ये हमारी वर्णमाला चल रही है। इसके बाद हमारे अयोगवाह थे, जिनका योग जो वहन ना तो स्वरों में होता है ना ही व्यंजन में होता है। वो कौन से हैं? अंग और अहा। ठीक, तो ये हमारे स्वर हो गए 11। ये हमारे अलग चीज है। व्यंजन हमारे 25। ये टोटल जो स्पर्श व्यंजन है 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4, पुष्प व्यंजन 4। व्यंजन 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 2 व्यंजन और हैं ऐसे जो लाए गए हैं, उन्हें उत्क्षिप्त कहा जाते हैं। उत्क्षिप्त, ये रह गया था जो मैंने कहा था, बताऊंगी इसके लिए। उत्क्षिप्त व्यंजन वो है ये वाले अड़ और ढ। ठीक, इनके नीचे बिंदी लगती है, वरना हमारे व्यंजनों में कोई भी बिंदी वाला नहीं है। आप ये कह सकते बिंदी ये रही, ये बिंदी इसके यहाँ है, इस तरफ, नीचे नहीं है। और ये अंग है, नासिकीय व्यंजन है सारे वाले। इसे पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इन पांचों को पंचमाक्षर या नासिकीय व्यंजन नाक से निकलने वाली ध्वनियां पंचमाक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर। पंच 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर ये। ठीक, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है जो 2 लगाए गए हैं, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ी। तो ये हमारे 2 व्यंजन और ऐड हुए। अब कितने हो गए हमारे? 33। ये थे 2 हो गए 35। और ऊपर हमारे गण में स्वर हैं जो वो 11। टोटल कितने हो गए? 40। अब तक हम बोलते थे ना कि 11 स्वर 33 व्यंजन, ये 2 ऐड किए गए हैं। इस समय जो हमारी मान्यता प्राप्त है इन 40 व्यंजनों को प्राप्त है। क्लियर? अब मुझे इसके साथ और समझाना था कि एक ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा अक्षर, ये क्या चीज है? इन तीनों में अंतर। ध्वनि तो वही है, ये सारी ध्वनियां ही है हमारी। कोई ध्वनि निर्बाध गति से निकलती है स्वर, कोई इनकी सहायता से निकलती है व्यंजन। ध्वनि का अर्थ क्या? आवाज। इन आवाजों को ही, हमारे मुख से निकलने वाली आवाज, ठीक, इन्हीं आवाजों को ही लिखित रूप देने के लिए ये चिन्ह निर्धारित किए गए। ये चिन्ह ही है, सारी आकृतियां हैं ये। और ये आकृतियां किसकी हैं? आवाजों की आकृतियां, जिसे हमें रटवाया जाता है, पहचान कराया जाता है, तब ताकि हम इसे पढ़ सकें। फिर मात्राएं बताई जाती हैं इनकी, ताकि हम इसे पहचान कर सकें। वरना वो कह दे कि इसको छोटी ई मान लो और इसको बड़ी ई मान लो, मान लेते हैं, लेकिन हमें बताया कि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। तो ये आकृतियां हमें समझाई गई हैं। विद्वानों ने चिन्ह दिया गया है कि व्यंजन को लिखने के लिए हलंत लगा दो। इसी प्रकार इन्होंने बताया कि संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र है। क्यों है संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन क्यों है? संयुक्त मैंने जोड़ा, व्यंजन हमें पता ही है। तो व्यंजन का जोड़, 2 व्यंजन जहां जुड़ जाएं, 2 व्यंजन जहां जुड़ जाएं उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब इसके अंदर जो हमारा अक्षर है, ये व्यंजन, ये 2 व्यंजन से जुड़ा है, क जमा में श, तो ये दोनों को मिलाकर एक रूप बन गया। अब प्रश्न उठ सकता है, कोई प्रश्न ये भी कह सकता है कि मैडम फिर 2 व्यंजन की बात हो रही है, तो ये भी तो 2 व्यंजन है पक्का, क और क, लेकिन यहां पर 2 व्यंजन नहीं है, एक ही व्यंजन है। एक व्यंजन 2 बार प्रयोग हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे?
व्यंजन या द्विव्यंजन, दो व्यंजन एक साथ, पक्का, कच्चा, बच्चा, आया ना, बच्चा में दो च आ गए, ये तो दो व्यंजन एक साथ एक ही रूप के, तो इसको इसलिए यहाँ है अलग अलग व्यंजन, अलग अलग व्यंजन का एक रूप बना, तो इसको बोलेंगे संयुक्त। संयुक्त मैंने जोड़ा, जो एक ही आकृति में दो चीजें जुड़ी हुई थी। समझ आ गया? फिर मैंने आकर ध्वनियां बताई जो हमारी अरबी फारसी लिपि से आई हैं, उन लिपि से आने वाले जो शब्द हैं उनको हमें रूप देना था, जबकि ये जो हमारे वर्ण जो हैं ये हमारे हिंदी भाषा में भी हैं, लेकिन अब उनमें अंतर दिखाने के लिए हमने इसके अंदर नुक्ता लगाया। ये क्या चीज है? ये नुक्ता का साइन है। जब भी हमारी दूसरी भाषा अरबी भाषा का, उर्दू का शब्द आएगा और उसमें ये क लगा होगा या ख लगा होगा, तो हम उसे अंतर दिखाने के लिए इसमें नुक्ता लगाएंगे। विद्वानों ने ये निर्धारित किया, उर्दू का, अरबी का, फारसी का अगर शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग होता है तो उसके अंदर हमें उन वर्णों के नीचे नुक्ता लगाएंगे। और ये आगत ध्वनियां 5 है और एक और थी ऐड की गई, ये हमारी उर्दू फारसी की है। एक अंग्रेजी का भी है जिसकी आकृति है औ, ये भी मैंने कराई थी पहले पार्ट में, जिसे डॉक्टर, हम हिंदी में तो इसकी हमारी ध्वनि आ है, लेकिन इंग्लिश के अंदर अंग्रेजी के जो साउंड आती है वो औ की आती है, इसलिए उस आकृति के अंदर बदलाव किया गया। इसके लिए हमें ये जो चांद है खाली ये लगाना है और आ की मात्रा लगेगी, जिस तरह से डॉक्टर हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये डॉक्टर हिंदी का शब्द नहीं अंग्रेजी का है, इसलिए इस आ की ध्वनि को अंतर देने के लिए इसके ऊपर खाली चांद लगाया और उच्चारण क्लियर किया गया कि ये डॉक्टर है, ना ये ओ की साउंड दे रहा है ना ही आ की दे रहा है। तो ये आगत ध्वनियां हमारी हो गई क, ख, ग, ज, फ और अ। ठीक। संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण, ये कक है, दद है, ये दो चीजें आ गई, एक आधा एक पूरा आ गया, तो ये भी आते हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर ध्वनि, वर्ण और अक्षर क्या चीज है। ध्वनियां बताई, आवाजें हैं, उन आवाजों को हमने आकृति के रूप में दिया। हमारी हिंदी में जो आवाजें हैं उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमने जो आकृतियां बनाई, तो ध्वनि का अर्थ आवाज। वर्ण क्या है? वर्ण भी ध्वनि है, वो ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, वो छोटी से छोटी ध्वनि। किसकी? हमारी भाषा की, हमारी भाषा की वह ध्वनि। आवाजें और भी हो सकती हैं, लेकिन हमारी हिंदी भाषा की वो ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। और इन वर्णों को, ये सारे वर्ण हैं, स्वर वर्ण का पार्ट है, व्यंजन स्वर का भाग है, ये संयुक्त व्यंजन, सारी ये हमारी क्या है? ये वर्णमाला। जब हम इन वर्णों को क्रमबद्ध रूप से लिख देते हैं या एक माला में पिरो देते हैं, तो ये जो माला में पिरोना है या क्रमबद्ध उसका लेखन है, वो हमारी वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला में बकायदा एक बार जो माला बनी तो उसका पता है कि इसके बाद ये मोती, इसके बाद ये मोती, इसके बाद ये मोती है। तो ये जो है हमारा रूप, ये हमारा क्रमबद्ध रूप है। इसीलिए पहले स्वर आएंगे, स्वर में अ आएगा, फिर बड़ा आ आएगा, फिर छोटी ई आएगी। इसी प्रकार जब व्यंजन लिखते हैं तो पहले कवर्ग आएगा, कवर्ग का भी 5 है हमारे वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक, तो वो पहले क्रम ही है, इसको क्रम में लिखना ही, ये जो क्रम है हमारा, ये नहीं कि इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे, नहीं, क्योंकि इनका मौखिक रूप उच्चारण स्थान अलग अलग है। कवर्ग का कंठ है, तो किसी का मूर्धा है, किसी का तालव्य है, इसीलिए इनका ग्रुप बनाया गया। तो ये क्रम जो बनेगा, इसके बाद इसका परिवार का सदस्य है, फिर इस वर्ग का सदस्य है, तो ये जो क्रम लिखा जाता है इसी को ही माला कहा जाता है, वर्णों की माला। तो वर्णों को जब हम क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं अर्थात माला में पिरो देते हैं, वो क्या कहलाती है? फिर वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है, ये और समझने की वाली बात है। वर्ण क्या है हमारे? या तो
स्वर है या व्यंजन है। अब यहाँ पर देखें, स्वर और व्यंजन का रूप, मिला जुला रूप क्या कहलाता है हमारा, इज इक्वल टू वर्ण। ठीक। अब जो व्यंजन है हमारा ये क, इसके अंदर जब हमारी कोई ध्वनि जुड़ जाती है तो ये जो रूप हो जाएगा इसको हम अक्षर बोलेंगे। ये वर्ण, वर्ण की क्या है, स्वर कैसे अ, क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं, क क्या इसके टुकड़े हो सकते हैं हलंत वाले के। लेकिन ये जो क है, स्वर और व्यंजन जब जुड़ जाता है, यहाँ जोड़ने का यहाँ क्रमबद्ध है, स्वर और व्यंजन दो पार्ट है इसके, लेकिन जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो वो अक्षर कहलाएंगे। अब ये जो क है इसके दो टुकड़े हो गए, क जमा में अ, स्वर भी आ गया, व्यंजन भी आ गया, जब ये जुड़ता है ये अक्षर कहलाता है। समझ आ गई? क्योंकि वर्ण के नियम है। वर्ण क्या कहते हैं, जिसके टुकड़े हो ना सके। इस क का टुकड़ा नहीं हो सकता तो ये क्या है, इस ई के टुकड़े नहीं हो सकते, क्या है, इस ऊ के टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण। इस च के टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण। लेकिन क, च, ट, स, ह इन सब के टुकड़े हो सकते हैं। इसी प्रकार ने, से, तो, ता इनके टुकड़े हो सकते हैं। जैसे इसके टुकड़े न जमा में ए, स जमा में ए, है ना इसके टुकड़े। इसके टुकड़े त जमा में ओ। जैसे ही स्वर हटेगा ये हलंत वाले आ जाएंगे। ठीक। अब इनके टुकड़े हो सकते हैं तो इसका मतलब ये वर्ण नहीं हो सकते। वर्ण की तो परिभाषा ही यही है कि जिसके टुकड़े ना हो सके, फिर जिसके टुकड़े हो सकते हो वो हमारे अक्षर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये, अक्षर। तो ये ध्वनि वर्ण और अक्षर में भेद है। ये हमारा मेन यहाँ रह के गया था। तो ये तो हमारे 46 व्यंजन कैसे आए, दो कौन से ऐड हुए, आगे ध्वनियां कौन सी हैं, संयुक्त अक्षर कौन सी है। अक्षर इसलिए देखो कफ लिखा तो इसमें अ डाला हुआ है, ये द्वित व्यंजन है हमारा, इसको बोलते हैं द्विव्यंजन, जहां हमारा दूसरा एक ही रूप दोबारा आ जाए। लेकिन यहाँ संयुक्त अक्षर भी काफी है। अक्षर के अंदर ध्यान रखना कोई ना कोई स्वर जुड़ा होगा, वो अक्षर है। ठीक। ये हमारा ये क्या है, ये भी संयुक्त है क्योंकि दो व्यंजन आए हैं लेकिन इसके अंदर अ भी है, तो ये अक्षर भी आ गया हमारा। ये जिसके अंदर स्वर होगा वो अक्षर। जैसे हम बोलते हैं आ, अब इसके टुकड़े क्या होंगे कि स्वर हमारा वर्ण है हमारा, इसका टुकड़ा हो नहीं सकता। तो जिसके टुकड़े हो वो, जिसके टुकड़े हो जाए उसके अक्षर, जिसके टुकड़े ना हो वो वर्ण। और जो क्रमबद्ध वर्णों को जो क्रमबद्ध लिखते हैं वो क्या कहलाती है, वर्णमाला। ध्वनियाँ क्या है, वो आवाजें। लिपि क्या है, उन आवाजों को लेखन का जो तरीका बनाया गया ये वो लिपि है कि क्या मात्राएं हैं, कौन से कोमे हैं, कौन से चिन्ह हैं। तो भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए जो लेखन तैयार किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिपि। अगर इसके अलावा कुछ और आपको इस चैप्टर संबंधित समझना हो तो आप बताना, मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, कमेंट दे देना इसके लिए। ठीक है, चलो राधे।